ये हम यहाँ पे मद्दूर टिफनीज करके है, वहाँ पे आए हैं। ये है मैसूर मसाला डोसा, इनकी स्पेशलिस्टी। ये हमने पहले लिया था मड्डूर वड़ा, ये अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया, एक खा के हो गया। अभी और भी कुछ देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं तो। ये और एक हमने बटन इडली की डिश मंगाई, ये ऐसी आती है। और ये मैसूर मसाला डोसा की टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी टेस्ट है। बाद में बटन इडली के बारे में बात करेंगे। ये बाद में हमने मेदू वड़ा ऑर्डर किया, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। सो अगर आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन मैसूर स्टाइल खाना खाना है तो ये वर्थ विजिटिंग है। ये है मड्डूर टिफनीज। रेलवे स्टेशन की तरफ से जो रोड केआर सर्कल की तरफ जाता है, रोड का नाम है धन्वंतरी रोड। वो रोड के ऊपर सेकंड चौक में है ये, बहुत ही अच्छा। ये ऐसी मेन लॉबी है, KSTTC का रिसेप्शन एरिया, मयूर और होयसला होटल। बीच में छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, उसमें कुछ फिश है। ये देखो, यहाँ पे कुछ फिश है। ये सामने से मेन एंट्रेंस। ये मैसूर मार्केट के रास्ते से हम अब निकल रहे हैं रेलवे म्यूजियम की तरफ। आज क्या है, आज महाराजा ऑफ मैसूर की मैरिज एनिवर्सरी है, इसके वजह से पैलेस में पूजा है और उसके वजह से पैलेस 10 बजे के बजाय 11:30 बजे खुलने वाला है। तो इसलिए हमने हमारा प्लान चेंज किया। अब हम निकल रहे हैं रेलवे म्यूज़ियम देखने पहले, और फिर रेलवे म्यूज़ियम देख के हम फिर से आएंगे पैलेस देखने के लिए। ये है मैसूर के मार्केट के रास्ते। ये अभी हम आए हैं रेलवे म्यूज़ियम में, मैसूर रेलवे स्टेशन के बाहर है। ये इसका मिनी मॉडल, मिनी एग्जिबिट मॉडल, ऐसा उन्होंने म्यूज़ियम बनाया है। अब हम अंदर जाके भी देखेंगे एक्चुअल म्यूज़ियम। ये हमारे रेलवे गैंग वूमेन ट्रॉली लेके रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं। This steam fire pump was manufactured in London. This steam is having vertical boiler placed on a horse-drawn platform. It effectively used the water pressure created by steam. It was reckoned that this engine could get enough pressure to pump within the minutes of call out. This is a meter gauge inspection van. आप तीनों गेज के व्हील्स एक जगह इकट्ठा देख सकते हैं, नैरो गेज, मीटर गेज और सबसे पीछे ब्रॉड गेज। ये अलग अलग टाइप की पटरी जो इंडियन रेलवेज में यूज़ होती है, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। ये है नैरो गेज कोच। आजकल नैरो गेज ट्रेन जहाँ तक मुझे मालूम है 3 लोकेशन पे या 4 लोकेशन पे चल रही है इंडिया में। नेरल से माथेरान तक, जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक, मेट्टुपाಳ್యం से उटकमंड तक और कालका से शिमला तक। ये सलन कोच अंदर से कुछ ऐसा है। देखो, महारानी की चेयर, महारानी का ड्रेसिंग टेबल, राइटिंग टेबल, मूवेबल कॉट, एयर ब्रिज का छोटा सा मॉडल क्रिएट किया हुआ। स्टीम इंजन जिस प्रिंसिपल से काम करता है उसका एक छोटा मॉडल। बोगीज के नीचे जो पहिए होते हैं वो इसी तरीके उसका एक छोटा मॉडल। ये है वजन करने की मशीन। मुझे याद है बचपन में हमने नेरल स्टेशन पे माथेरान जाते वक्त खुद हर एक बच्चे ने खुद का वजन इस मशीन पे किया था। गाड़ी का सलून अंदर से कुछ ऐसा। ये है डाइनिंग रूम।
ये है प्रेयर रूम, ये है बाथरूम, ये भी बाथरूम ही है। महारानी के कुक के लिए रेस्ट रूम। यह डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल मैसूर से लेके चामराजनगर तक की जर्नी के लिए होता था। ये मीटर गेज डीजल लोकोमोटिव है। ये एक्चुअल व्हील बेस आप देख सकते हैं। यह है ब्रॉड गेज व्हील बेस। ये है मीटर गेज व्हील बेस और उस तरफ भी एक व्हील बेस है। सेंट्रल पार्क करके एक छोटे से स्टेशन का मॉडल बनाया है। यहाँ पे एक उन्होंने टॉय ट्रेन भी रखी है मॉडल के रूप में, जिसमें बैठ के आप फ़ोटो खींच सकते हैं। कट सेक्शन बॉयलर प्रिंसिपल लोकोमोटिव। म्यूजियम में ये टॉय ट्रेन राइड है छोटी सी, जिसमें हम बैठे हैं गाड़ी। ये है टर्न टेबल, यानी समझो इंजन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो इंजन इसके ऊपर लेके आते हैं और ये पूरा घूमता है 180 डिग्री से, तो फिर इंजन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और उसके बाजू में है ये एक स्टीम इंजन, पुराना नैरो गेज स्टीम इंजन है ये, जैसे निरल माथेरान या शिमला कालका ट्रेन में पहले चलता था। ये बना है इंग्लैंड में, बहुत ही पुराना। ये 1900 में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है इंग्लैंड में। यहाँ पे है ये पुरानी सिग्नलिंग सिस्टम, सॉरी नॉट सिग्नलिंग, द लेवल क्रॉसिंग सिस्टम। यानी जब रोड क्रॉस करता है ट्रेन को तो वहाँ पे ये लेवल क्रॉसिंग रहता है और इसके बाद ये इसका गेट इस मैकेनिकल हैंडल से ऑपरेट होता है। जो रेलवे का जो गेटमैन होता है वो ये मैकेनिकल हैंडल यूज़ करके गेट ओपन करता है। जनरेशन स्टीम इंजन, इसके पीछे गुड्स की बोगी और गार्ड की केबिन कनेक्टेड है। यहाँ पे है RK लक्ष्मण के कॉमन मैन, उनका मॉडल, और एक स्टीम इंजन है यहाँ पे। ये बना है 1922 में इंग्लैंड में, जिसको उस ज़माने में 57,000 रुपीज़ में मैसूर, महाराजा ऑफ मैसूर ने इंग्लैंड से परचेस किया है। ये इंडिया में बना हुआ स्टीम इंजन है, जिसका इस्तेमाल 1993 तक होता रहा। तो ये इंडिया में यूज़ होने वाला लास्ट स्टीम इंजन। टन तक वज़न उठाने के लिए ये क्रेन का इस्तेमाल होता था और ये 360 डिग्री घूम सकती थी। ये है कोचेस अलग अलग टाइप के। ये है मोटरमन की केबिन और लोको पायलट की केबिन पुराने ज़माने की। और ये है पैसेंजर एरिया, ये पुराने कोच का। इनफैक्ट ये जो कोच है ये एक्चुअली रेल बस है, ये ट्रेन नहीं है। ये शिमोगा और तलगुप्पा के बीच में इसका इस्तेमाल होता था ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये है मीटर गेज ट्रेन। ये है केबिन के अंदर का दृश्य। ये पिक्चर डिपिक्ट करता है कि लोकोमोटिव का इवैल्यूएशन कैसे हुआ। स्टीम इंजन, फिर स्टीम इंजन की पावर बढ़ी, फिर डीजल इंजन, उसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये आप देख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ स्टीम लोकोमोटिव्स। अलग अलग ज़माने में वो कैसे अलग अलग पावर बढ़ गई, वो इम्प्रूव हो गए हैं। ये सारी स्टीम लोकोमोटिव है। इसके नीचे उन्होंने दिया है डीजल लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव कैसे इम्प्रूव हुए, उनकी पावर बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई।
उसके बाद उन्होंने नीचे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 5 वॉल्ट ऐसे भी। These are some of the scenic rail routes of India. Mettupalayam, Udagpanda, Rameshwaram and Karzat to Lonavala. It's a ghat section. फिर यहाँ पे है हुबली टू मडगांव, जिधर ये फेमस दूध सागर या कैसल रॉक का वाटरफॉल रेलवे के बाजू में ही दिखता है। फिर मुंबई गोवा रोड और विशाखापट्टनम अराकू वैली रोड, वहाँ पे यह है कालका टू शिमला रूट, न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग और काजीगुंड टू श्रीनगर बारामूला। पुराने ज़माने का टिकट प्रिंटिंग मशीन, ये मेरे बचपन में मैंने हमारे डोंबिवली स्टेशन में देखा हुआ है। ये टॉय ट्रेन आती हुई जिसमें थोड़ी देर पहले हम बैठे थे टाइम पास के लिए। ये सारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे स्कूल के बच्चे। रेलवेज में यूज़ होने वाले अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, ये है टैबलेट। दिस इंस्ट्रूमेंट डिस्पेंसेस टोकन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स. इट इज़ हैंडेड ओवर टू लोको पायलट एज अथॉरिटी टू प्रोसीड. This is a signaling device, block instrument. This device works in pair. One block instrument of a pair is placed on adjacent block station. Blocks instruments are connected through underground cables which are laid between adjacent stations. These are different hand signals earlier used in Indian Railways. This instrument it determines which train will take which track, and it controls these tractions, the track changing instruments. This photograph is from Chicago और इसमें बीच में आप देख रहे हो कि 90 डिग्रीज में ट्रैक्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इस क्रॉसिंग को डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं और इंडिया में इस टाइप का डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ नागपुर में है। ये अब हम जा रहे हैं श्रीरंगपटना की तरफ। हमारा प्लान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आज। मैसूर पैलेस 1 बजे तक खुलने वाला है नहीं, तो फिर हमने मैसूर पैलेस जाने का आइडिया ड्रॉप ही कर दिया। अब हम जा रहे हैं दरिया दौलत पैलेस, टिपू समर पैलेस, फिर वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है वो देख लेंगे। फिर उसके बाद सोचते हैं रंगलतिट्टू बर्ड सेंचुरी जाने के लिए टाइम मिलेगा तो उधर जाएंगे, नहीं तो फिर डायरेक्टली जाएंगे केआर सागर के पास वृंदावन गार्डन्स। In 600 meters, at the roundabout, take the first exit and stay on National Highway 150A. ये है नेशनल हाईवे 150A। ये नया हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ है, बहुत ही रोड क्वालिटी बहुत ही अच्छी। यहाँ से ये रोड स्ट्रेट बल्लारी तक जाता है। यह है दरिया दौलत बाग पैलेस, टिपू सुल्तान का पैलेस, उसका मेन एंट्रेंस। अभी देखते हैं अंदर वीडियो करना अलाउड है तो कर लेंगे, देखते हैं। ये देखो दरिया दौलत बाग, टिपू सुल्तान का समर पैलेस, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। काफ़ी सुंदर गार्डन। यहाँ पे बीच में कुछ फ्लावर्स। बहुत ही अच्छी गार्डन मेंटेन की है।
ये जो भी कौन से फूल है लेकिन बहुत ही सुंदर, ब्राइट कलर एकदम, बहुत ही ब्राइट कलर, बहुत ही सुंदर फूल। जवळून काढ दो. खाली घे खाली. बहुत ही सुंदर। ये पुराने तोप का गोला और यहाँ पे अलग अलग साइज की पुरानी तोपें रखी हुई है। म्यूज़ियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसके लिए हमने किया नहीं। अभी म्यूज़ियम के गेट से जो सामने वाला गेट है वो दिख रहा है और ये पूरी बड़ी गार्डन। ये पेड़ का तना देखो, एटलीस्ट 100 साल पुराना पेड़ होगा ये देखो, बहुत बड़ा पेड़ है। वंडरफुल। कैमरा कैच कर पा रहा है कि नहीं पता नहीं। ये देखो, ये हम खाना खाने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए बैठे हैं। रुचि मानी का एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है श्रीरंगपटना के रोड पे। तो कुछ ऐसा इंटीरियर सेटअप है इनका। वेज मसाला, आलू गोभी मसाला, अभी फूड वेज ऑर्डर चटपटी, करेंगे। वेज कुरमा। ये है मेन गोपुर श्रीरंगपटना टेम्पल की एंट्री। अंदर वीडियो अलाउड है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। ये है श्रीरंगपटना का मंदिर। ये बहुत ही सुंदर गोपुर। ये हाथी का कार्विंग देख लो, बहुत ही सुंदर। ये ऐसा प्राचीन मंदिर है। ऊपर बहुत सारे कार्विंग है, पता नहीं कैमरा को। श्रीरंगपटना मंदिर का मेन एंट्रेंस, मुख्य गोपुर। और पीछे से आप देखो काले घने बादल आ रहे हैं, लगता है बारिश होगी थोड़ी देर के बाद। हवा भी बहुत चल रही है। वन ब्यूटीफुल एंशिएंट टेम्पल। ये अब हम श्रीरंगपटना से निकल रहे हैं दर्शन लेके रंगनाथ स्वामी का। अब जा रहे हैं वृंदावन गार्डन की तरफ। थोड़ा सा बारिश का मौसम हो गया है, आपको काले बादल दिख रहे होंगे। हवा भी काफ़ी चल रही है। देखते हैं जब हम गार्डन में होंगे तब बारिश ना हो जाए, नहीं तो वहाँ पे घूमने के लिए सब गड़बड़ हो जाएगी। आशा करते हैं कि तब तक बारिश ना हो, या अगर होती भी है तो जब हम वहाँ तक पहुँच जाए तब तक वो रुक जाएगी बारिश। ये कर्नाटका का और एक सीनिक ड्राइव। ये है KRS रोड, कृष्ण राजेंद्र सागर रोड। हम जा रहे हैं कृष्ण राजेंद्र सागर की तरफ। M विश्वेश्वरैया ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ ये पहला डैम है। दोनों तरफ खेती, इस तरफ गन्ना, इस तरफ कोकोनट। ये नज़ारा देख लो, पूरा पैडी फील्ड्स। जहाँ देखो उधर सिर्फ हरा रंग और हरे रंग के अलग अलग शेड्स।
सुजलाम सुफलाम कंट्री। ये पैडी फील्ड्स देख लो आप, अलग अलग हाइट के, अलग अलग स्टेज के पैडी फील्ड्स। ब्यूटीफुल कंट्री साइड। सामने व्यू देखो रोड का, बहुत दूर तक दिख रहा है रोड। अभी ये बीच में एक पेड़ आ गया। अभी फिर से दिखाई देगा। और दोनों तरफ हरे भरे खेत, पैडी फील्ड्स दोनों तरफ, ब्यूटीफुल कंट्री साइड। फिर से सामने का रास्ता देखो, दूर तक दिखाई देता है रास्ता। और राइट हैंड साइड में जो पानी दिख रहा है वो शायद कावेरी रिवर। For 1 kilometer. हे बघ गाड्या. ये हम सामने कावेरी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ते छान दिसतंय ना. इस तरफ देखो कावेरी रिवर का पानी। अब यहाँ पे लेफ्ट में है कृष्ण राजेंद्र सागर डैम, उधर ही हम जाएंगे अल्टीमेटली। वृंदावन गार्डन उधर ही है। तो ब्रिज क्रॉस करायचा आणि नंतर परत हा ब्रिज असा क्रॉस करायचा. हे काय? सामने उधर आपको पार्किंग दिख रहा होगा, बहुत सारी कार खड़ी है। हम भी वहीं जाएंगे। राजेंद्र सागर डैम, डैम के गेट्स भी दिख रहे हैं यहाँ से, पानी छुड़ा हुआ। और इस तरफ से ये जो ब्रिज है, यही ब्रिज पार करके अभी हम आ गए। डैम का व्यू देख लो। हे बघ इथे. और ये राइट हैंड साइड में भी ऐसा राउंड शेप में है लगता है डैम। वृंदावन गार्डन का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे ये KRS डैम, इस तरफ है वृंदावन गार्डन। अब हम टिकट लेके अंदर जाएंगे। मी काम कर. ये हम अब वृंदावन गार्डन में अंदर आ गए। ये ऐसा टनल जैसा इन्होंने बनाया है, वॉकवे। और इस तरफ फाउंटेन्स। हम बाहर ही जाते हैं टनल से, क्योंकि ये व्यू यहाँ पे देखने जैसा है सब कुछ। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल गार्डन्स ऑफ इंडिया। ये देखो,
डैम के वॉल के नीचे उन्होंने गार्डन बनाया है। हाँ माता का पोड़ी डाल मस्त पानी के तुषार आ रहे हैं, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। ये देखो इस तरफ मस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। एक स्टेप ऊपर आ गए अब हम लोग, जहाँ वाटर फाउंटेन से वहाँ से एक स्टेप ऊपर। यहाँ पे ऐसा नज़ारा, इस तरफ वो फाउंटेन में कुछ काम चल रहा है, रेनोवेशन वर्क का, तो शायद अगले साल ये भी चालू हो जाएगा। बोगनवेल के गार्डन में ये है गार्डन का सेकंड फ्लोर। यहाँ पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, शायद अगले साल तक ये फुल फ्लेज चालू हो जाएगा। सेकंड लेवल से व्यू गार्डन का। यहाँ पे बहुत अच्छे
पिंक कलर के फूल, और इस तरफ ये रेड कलर के। आप देख सकते हो लाइट लगे हुए हैं अभी सारे गार्डन में। लाइट का रिफ्लेक्शन भी बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखो रात का नज़ारा, गार्डन में पूरा लाइटिंग बहुत अच्छा दिख रहा है। हमने ये रूट लिया था मैसूर से श्रीरंगपटना दरिया दौलत बाग पैलेस के लिए।